ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा गद्दारी की, राजनीति के तमाशे की और पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कहने को अभी जारी है। आतंकिस्तान का पूरी तरह से काम तमाम होना अभी बाकी है। पाकिस्तान को पाठ तो पढ़ाया, लेकिन पूछ क्या पूरी सीधी हो गई है पाकिस्तान की? यह होना अभी बाकी है। दुनिया के सामने उसकी कारगुजारी, उसकी पोल खोल भी करनी है। सर्वदलीय हमारे प्रतिनिधि मंडल बनाए जा रहे हैं, कल से वो दुनिया भर में जाएंगे भी। लेकिन आज पूरे दिन सियासी गलियारों में मीर जाफर और जयचंद ये नाम लहराए जा रहे थे। दोनों नाम गद्दारी के प्रतीक। मीर जाफर सिराजुद्दौला से गद्दारी ना करता 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान, तो ये गोरे जो 200 आए, 200 साल हम पर राज कर गए, वो ना होता। और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीर को कभी ना हरा पाता अगर जयचंद उसका साथ ना देता। पर इनका जिक्र आज यहां हो रहा है। मीर जाफर बन गए राहुल गांधी और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, वो बनाए जा रहे हैं जयचंद। अब इसमें सवाल ये, और दोनों तरफ से कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। या दरअसल पाकिस्तान तो बड़ा खुश हो रहा होगा, त्राहिमाम तो वहां मचा हुआ है, पर खुश हो रहा होगा कि जो हमारा काम था, जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये भारतीय राजनीति वाले, ये भारतीय राजनीतिक दल उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रंट फुट पर भारत है, लेकिन अपना ही नुकसान खुद कर रहे हैं। वो टू नेशन थियरी को बढ़ा रहे हैं। जो सवाल खिसियाहट में हम पूछना चाह रहे हैं, वहां खुद ही पूछे जा रहे हैं। इससे देश मजबूत हो रहा है, हमारी राजनीति मजबूत हो रही है, या ये कोरा सियासी नफे नुकसान का खेल हो गया है? देश के नफे नुकसान को नहीं देख रहे, अपने नफे नुकसान को क्या आंक रहे हैं राजनीतिक दल? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं इस अहम मुद्दे को लेकर? उनका रहेगा इंतजार। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान से लड़ाई अभी थमी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन देश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टरों की, इश्तहारों की एक जंग शुरू हो गई है। दो पोस्टर जारी किए आज बीजेपी ने। बीजेपी के आईटी हेड हैं, आईटी सेल के हेड अमित मालवीय। ये जो तस्वीर है, ये अब आपको सामने जो दिखा रहे हैं, आधी तस्वीर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, अब तो फील्ड मार्शल हो गए, आसिम मुनीर, और आधा चेहरा देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। और क्या कहते हैं अमित मालवीय कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सफल ऑपरेशन किया हमने, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। बार बार पूछते हैं कि कितने जेट गंवाए भारत ने, हमारे कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ। वो ये नहीं पूछ रहे कि कितने पाकिस्तानी जेट गिराए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या? निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान उनका, जैसे हमारा भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान है, तो ये चेहरे मिला दिए। और दूसरा पोस्टर, एक से ही काम नहीं चला, दूसरा पोस्टर भी जारी किया। इसमें शहबाज शरीफ नीचे दिख रहे हैं और ऊपर राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट। अंग्रेजी थोड़ी गलत है, एयरक्राफ्ट होना चाहिए था जब प्लूरल में पूछ रहे कितने विमान हमने खोए। और नीचे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि तेज पूछो।
और इस पर टाइटल दिया राहुल गांधी इज द न्यू एज मीर जाफर, कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान भी यही सवाल पूछ रहा है कि भाई कितने विमानों का नुकसान हुआ। अब डीजीएमओ इस बारे में जवाब दे चुके हैं कि हमारे सारे पायलट्स वापस सेफ आ गए, क्या हुआ क्या नहीं, नुकसान होते रहते हैं। उसकी तफसील नहीं दी, और तफसील की अभी ज़रूरत क्या है, और वो तो आ जाएगी सामने। पर तफसील की ज़रूरत नहीं है तो इस तरह के आरोप लगाने की भी ज़रूरत क्या है। ये पहले वाला जो पोस्टर है, इसमें नीचे की लाइन भी आप देखिएगा, वन एजेंडा, कि कांग्रेस पार्टी का और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है। अब ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि 4 दिन में 2 बार निशाना साधा है राहुल गांधी ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर। पहले 17 मई को पूछा कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। इसकी वजह यह कि 15 मई को एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को संदेश भेजा था, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब यहां पर दरअसल दर्शकों, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन 7 तारीख तड़के 1 बजे से लेकर 1:25 पर 23-24 मिनट में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद किए गए थे। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन कि भाई जब ये आतंकी ठिकाने तहस नहस कर दिए, सर्वनाश कर दिया उनका, उसके बाद जानकारी दी या उससे पहले दी? राहुल गांधी कह रहे हैं भाई पहले दी है तो ये देशद्रोह है। इसके लिए आपको किसने अधिकृत किया? इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। और यही बात उन्होंने 19 मई यानी कि कल, बीते हुए कल फिर दोहराई। विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है, सब साफ हो चुका है, हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि बताएं हमने कितने भारतीय विमान खो दिए। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच्चाई जानने का हक है। अब सच्चाई जानने का हक है तो ये बातें पार्लियामेंट में पूछी जा सकती हैं, संसद का विशेष सत्र हो, सर्वदलीय बैठकें हो रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल जो प्रतिनिधिमंडल जो बाहर जाएंगे, कल से जाना की शुरुआत हो जाएगी 21 मई से, दुनिया भर में हम अपनी पोजीशन साफ करेंगे, तो उनके सामने बताया है। एक सवाल तो ये भी था कि भाई मध्यस्थता किसने कराई? क्या ट्रंप ने कराई? विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया ये द्विपक्षीय था, यानी कि भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति हुई। सहमति हुई तो भाई किन शर्तों पर सहमति हुई, ये तो देश को पता होना चाहिए ना। क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये कहती आ रही थी, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है संसद के पटल पर कि 47 में जब कबायली घुसे थे उस वक्त भारत ने जो रिटेलिएशन की, सैन्य कार्रवाई की, 3 दिन और कर देते तो पीओके हमारा हो जाता, पाकिस्तान के कब्जे में ना रहता। तो इस बार भी पीओके क्या हम अपने कब्जे में कर लेते, 2-3 दिन और बढ़ जाते। अब इन सवालों के जवाब के लिए तो संसद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, पर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। अब इस बात पर सवाल उठाए हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं डी राजा। वो कह रहे हैं कि भाई बाकी विदेशी सरकारों को आप पूरी तफसील देंगे, हमें क्यों नहीं बता रहे? देश की जनता को तो पता होना चाहिए। इस बारे में पारदर्शिता क्यों नहीं लेकर आ रहे? अब कहा यह जा रहा है यहां पर अभी सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, पर विदेश में तो सवाल पूछे जाएंगे। और यहां पर पोस्टर वॉर में जवाबी पोस्टर कांग्रेस ने भी जारी कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाए गए हैं। स्टे सेफ जनाब, ये कहते दिख रहे हैं। ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है कि आपने अभयदान दे दिया पाकिस्तानियों को। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि मसूद अजहर क्यों बच गया, हाफिज सईद क्यों बच गया, आपने पहले जानकारी दे दी। और अजहर मसूद को बचाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पाकिस्तान देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को दो, तो कांग्रेस कह रही है कि नहीं, एस जयशंकर को दे दो। पवन खेड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कुछ और लोग निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वो व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले गए।
फिर पवन खेड़ा एक चूक भी कर जाते हैं जब आप आक्रमण करते हैं कि नहीं मोरारजी देसाई वो आप ही के थे, मतलब बीजेपी थी 1977 में सरकार का हिस्सा, उनको भी निशाने पाकिस्तान दिया गया। अब भूल गए पहले वो कांग्रेसी थे, फिर वो विपक्ष में गए, और उससे बड़ी भूल ये कर गए पवन खेड़ा कि 1991 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न से भी नवाजा गया, और वो नवाजा नरसिम्हा राव सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसे निशाने पाकिस्तान दिया गया हो, आपने भारत रत्न क्यों दिया? तो ये बच्चों की तरह जो लड़ाई हो रही है, ये तमाशा बन गई है क्या राजनीति? ये सियासत का तमाशा। कौन बोल रहा पाकिस्तान की भाषा? देश के लिए हम एक सुर में एकजुट होकर बात क्यों नहीं कर सकते हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी और उनके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल हैं। मनोज झा विपक्ष के बड़े नेता हैं, आरजेडी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह की टिप्पणी सरहद पार से आती है, वो पाकिस्तान परस्त हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं बीजेपी से कोई भी सवाल करता है उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है, लेकिन राहुल ने जो सवाल पूछे हैं वो देश के खिलाफ नहीं है। अब थोड़ी पैरोडी की है मुख्तार अब्बास नकवी ने कि ये वो लोग हैं जो कंट्री की विक्ट्री पर कंफ्यूजन की मिस्ट्री खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाना पटोले कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी की तस्वीर एडिट करके कुछ नहीं होगा, देश को पता चल गया है हकीकत क्या है। हमें इसकी जरूरत है? यह सब अपने नफे नुकसान में लगे हुए हैं, और अभी आतंकिस्तान का काम तमाम नहीं हुआ है। पाकिस्तान को सीधा नहीं किया है हमने, वो भूल गए। और अभी तो मूल सवाल का जवाब कौन देगा? वो 22 अप्रैल को जो 26 लोग हमारे मारे गए, वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात क्यों नहीं था? 100 किलोमीटर दूर है लोसी, वो 4 आतंकी कैसे आए? और 29 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? देश को कुछ सवालों के जो जवाब चाहिए वो कुछ और हैं, राजनीति कुछ और कह रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मीर जाफर वर्सेस जयचंद, राजनीति हो रही बदरंग, इससे बुरी बात कुछ हो सकती है, और सियासत बनी तमाशा। पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। कौन बोल रहा पाकिस्तान की भाषा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं जेडीयू, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और युवा पत्रकार, तजुर्बा इन्हें भी असीम है, कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के, आदेश रावल भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजीव रंजन, आपसे शुरू करता हूं, बीजेपी से नहीं। ये मीर जाफर वर्सेस जयचंद, इससे ज्यादा बदरंग हो सकता है राजनीति का रंग? क्या कर रहे हैं हम? देखिए संदीप जी, आज मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा पाकिस्तान सरकार के एक फैसले के साथ। एक हारी हुई फौज के जनरल को उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में दूसरी बार कोई फील्ड मार्शल अगर होगा तो जनरल आसिफ मुनीर होंगे। और ये पूरी तरह से एक परसेप्शन जो भारत के अंदर का जो कला है उसकी परछाई आप इस फैसले में देख सकते हैं कि वो पूरी दुनिया में अब इस बात को साबित करने में लगे हैं कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक और एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति को हम लोगों ने जोरदार टक्कर दी है।
और उनके भारत के खिलाफ जो उनका प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी कारगर तरीके से उनकी मीडिया उसमें शामिल भी है। फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान जैसे लीडर्स जो फ़ौज की जुल्म की वजह से, उनके पक्षपातपूर्ण फैसलों की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने फ़ौज की हौसला अफजाई की, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े होने की बात की, पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात की। लेकिन जानबूझ करके मैं किसी को भी राजद्रोही नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका फ़ायदा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की जो कोशिश है पाकिस्तान की, उसमें वो पूरी कोशिश है कि उसका फ़ायदा वो ले। ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ना, और सांस ये लेने का इसीलिए किया मौका जा दे रहा है रहे कि हैं। उन्होंने पाकिस्तान जो घुटनों पर आ गया था, दांत खट्टे हो गए थे, उसको हम ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ना अपने राजनीतिक नफे नुकसान की लड़ाई में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और कई बार कई जानकारियों के लिए जो ये दबाव बनाने की राजनीति है, दुनिया के सभी मुल्कों में जो सामरिक जो फैसले हैं, कई राजनयिक फैसले हैं, वहाँ क्यों क्लासिफाइड और हाईली क्लासिफाइड जैसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। कई जानकारियाँ संभव नहीं है कि उनको सार्वजनिक किया जाए। तो इस बात को लेकिन इसके कहने में बाद क्या भी जो दिक्कत सवाल है कि परत अगर दर कुछ परत सवाल उठाए जा रहे हैं अब टाइमिंग को लेकर, बहुत से लोग कहते हैं ये टाइम मुफीद नहीं है। 1962 में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं राजीव जी, जब चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना की पिटाई हो रही थी, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, वी वर अनप्रिपेयर्ड, और ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था, तो एक विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, सरकार के कपड़े फाड़ दिए उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये ऑल इज डॉक्यूमेंटेड। 26/11 का हमला हुआ। अब ये कसाब कैसे आ गया, वो आतंकी कैसे आ गए मुंबई में, ये सवाल पूछे गए थे ना। और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल, एक मिनट मैं जानकारी पूरी साझा कर दूं दर्शकों के साथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री आर पाटिल, 3-3 लोगों के इस्तीफे ले लिए गए थे। 29 दिन हो गए, वो आतंकी कहां खो गए? कुछ सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। दुनिया भर को आप जानकारी देंगे कल से, देशवासियों को नहीं देंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कई सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से सवालों को पूछने का तरीका है वो निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। और राष्ट्रहित में तो कतई नहीं हो सकता है कि आपके विमान कितने गिरे हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, पाकिस्तानी दावे की पुष्टि आप कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के वायुसेना को काफी राजीव जी, नुकसान अगर हमारे पहुंचाया कोई है, विमान भारतीय नहीं गिरे सेना हैं को तो सीधा बोल दें काफी आकर, निर्णायक ये कहा नुकसान गया है पहुंचाया। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सीधा बोल दें ऑन रिकॉर्ड कि भाई हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, बात ही खत्म। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जयशंकर जैसे नेता के भी बयान को लेकर के जिस तरह से हाय तौबा मचा। देखिए, मैं कुछ बातें इसलिए कहूँगा कि मैं पूरी तरह से कभी भी पक्ष का पहाड़ नहीं बनता हूँ। जो यथा स्थिति है उसको समझते हुए भी मैं एक बात कहूँगा कि जयशंकर जैसे डिप्लोमेट, जो फॉर्मर डिप्लोमेट, जो भारत के कई बड़े राजनयिक जो उनको दायित्व मिले उनको उन्होंने पूरा किया। 15 से 18 वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे और उसके बाद वो देश के लगातार विदेश मंत्री हैं। ये पंडित नेहरू के बाद पहली बार किसी विदेश मंत्री का इतना लंबा कार्यकाल है। उसके बाद आप कहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की मुखबिरी कर दी, उन्होंने गद्दारी कर दी, उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, जिससे हाफिज सईद जैसे लोग बच गए। मुझे ऐसा लगता है कई तस्वीरें आपने भी साझा की होंगी, सवाल तो मैं बिल्कुल करूंगा, वो लाहौर भी के गैर वाजिब, गैर कराची के जरूरी है क्या? पर नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष को मीर जाफर कह देना, आसिम मुनीर के साथ आधी तस्वीर साझा कर देना, पाकिस्तान के सवाल पूछ रहे हैं, ये भी तो फिर उसी कैटेगरी में आएगा ना। ताली दोनों हाथों से बज रही है क्या राजीव जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ताली तो निसंदेह दोनों हाथों से जब
हाथ मिलेंगे तभी बजेगी। लेकिन इतनी बात कहिए, एनडीए के 2 कंस्टिट्यूएंट्स ने मुखर होकर के कुंवर विजय शाह के बयान की भर्त्सना की। और ये सच है कि ऐसे बयानों से हम लोग भी असहज होते हैं। देश को पूरी दुनिया देख रही है, और जब आप शौर्य और पराक्रम के किस्से पूरी दुनिया को सुना सकते थे, बिल्कुल, उस समय घरेलू जो ये जंग है, इसमें हम केवल एक दूसरे के चिथड़े उड़ा रहे हैं। बहुत सही और आप कहा बार बार आपने। कहते हैं कि हम तो सेना का मनोबल नहीं गिराते नहीं हैं, नहीं, सेना की के बात साथ नहीं, हैं। यहाँ राजनीतिक लेकिन नफा जब आप नुकसान सवाल आका जा खड़े रहा है, करते जबकि हैं, आम आदमी वो बिल्कुल एकजुट है। तो ये गैर जरूरी, गैर वाजिब बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? अखिलेश प्रताप सिंह, अरे सवालों के तो सबके जवाब आ जाएंगे। आपको, आपके नेता को अगर मीर जाफर कहा जा रहा है, तो देश के विदेश मंत्री को मुखबिर या गद्दार या जयचंद कहना वो भी कितना जायज है? चौधरी साहब, आप ही बताइए, अगर देश के प्रधान विदेश मंत्री ये कहें कि हमले की जानकारी हमने पाकिस्तान को दे दी थी, तो क्या उसकी तारीफ की जानी चाहिए या उनकी राष्ट्रभक्ति बताई ये तो जानी शब्दों चाहिए? का आप हेर फेर है ना। एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, वो 1:30 बजे के बाद जानकारी दी या अरे उससे पहले अच्छा दी? अच्छा अच्छा अरे तो भाई, तो हमें जहां तक याद है खंडन नहीं आया, स्पष्टीकरण आया है। कह देते प्रधानमंत्री जी कि नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। स्पष्टीकरण आया है, खंडन नहीं आया है। एक बात और जान लीजिए, मोदी जी 37% वोट पाके प्रधानमंत्री हैं, और विपक्ष का, जिसका नेता राहुल गांधी है, उनका विपक्ष का वोट परसेंटेज 63% है। नहीं, आपने बहुत आसान गणित कर मोदी जी दिया। हों, आप ये बीजेपी के साथ एनडीए, उनके बाकी घटक भी हैं, वो भी तो ना फिर गलत गणित थोड़ा मैं यहाँ पर चलने दूंगा। 37 तो बीजेपी के हैं, जेडीयू, टीडीपी, यहाँ पर एलजेपी, आरएलडी सबके गिनेंगे ना। वो 37 जमा 63 वाला खेल नहीं है। बात जारी रखिए। सुनिए, हाँ, तो थोड़ा बोलने का समय दिया करें। डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरह से ना बहस नहीं हो पाती है, तारतम्य टूट जाता है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप ये खुद बता रहे हैं, तो क्या शंकाएं या प्रश्न नहीं उठेंगे? आप पत्रकार हैं, आप उसमें बिटवीन लाइन ड्रा कर ले रहे हैं, पब्लिक क्या समझेगी? और उसके पहले यही विदेश मंत्री कह चुके हैं चाइना के बारे में, अरे वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम क्यों लड़ें उससे? हमारे देश की पॉलिसी है क्या कि कोई कुछ भी कब्जा करता जाए? और देखिए, जब हमारी सेना इतना अच्छा प्रदर्शन करती है, इसमें भी किया, हमने उनके जो भी आतंकी ठिकाने थे 9 बड़े, उसको तबाह किए। हमने उनके तमाम एयरबेस तबाह किए। हमने उनके राडार इंफॉर्मेशन जो सेंटर थे उसको तबाह किया। और हिंदुस्तान आज उस एज पे था, सुनिए सुन तो लीजिए, हिंदुस्तान आज उस एज पे था कि जरा सा भी प्रयास में पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते। आपने सीज फायर, वो भी तीसरा आदमी क्यों ऐलान किया? आपने उसका खंडन तत्काल क्यों नहीं किया? और पूरा हिंदुस्तान जितना इस बार मोदी जी के साथ खड़ा था, केंद्र की सरकार के साथ खड़ा था, किसी भी युद्ध या आतंकी घटना पे इतना यूनाइटली नहीं खड़ा था। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी उस ऑल पार्टी मीट में आने की मनसा जाहिर ही नहीं किए, जाके राजनीति करते रहे। उसके बाद सीज फायर के बाद भी ऑल पार्टी मीट बुला करके जानकारी देने उचित नहीं समझा। ये देखिए अहंकार। पर ऑपरेशन सिंदूर सफल था ना, ये बात आप मान रहे हैं। और आपको क्या ये लगने लगा कि बीजेपी सारा राजनीतिक फायदा ना उठा ले जाए? तो पहले आप सरकार के साथ थे, अब सवाल पूछने लगे। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, वो 26 लोग, एक मिनट सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज सर, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर।
खड़गे जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर मैं सवाल बोलिए, पूछना चाह रहा हूं कि भाई 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। ये सवाल मैं लगातार खुद भी पूछ रहा हूं, आज भी पूछा। 29 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? सवाल जायज है, पर उसमें फिर एक पूंछ डाल देते हैं खड़गे साहब। कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो कमोवेश छिटपुट युद्ध है। ये छिटपुट युद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। गैर जरूरी सवालात क्यों आ जाते हैं? देखिए, पहले युद्ध क्या होता है अगर आप इसको डिफाइन कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब हम खुद कह रहे हैं कि हम आतंकी ठिकानों पे हमले कर रहे हैं और उसको आप युद्ध का अगर 15 एयर बेसिस पर भी नुकसान पहुंचाया, ये डीजीएमओ ने उसका विस्तार से विवरण दिया है। देखिए फिर अरे भाई आप एक सेंटेंस मेरा पूरा नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं और सरकार जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, आपको पता है कि युद्ध में अगर सामरिक सूचना विरोधी राष्ट्र को मिल जाए तो कितना बड़ा हर्डल क्रिएट हो जाता है, कितना दुश्वारियां हो जाती हैं, कितना कठिन हो जाता है हमला करने वाले या ऑपरेशन करने वाले या सैनिकों को या एयरफोर्स के लिए। आप इसको मजाक में टाल दे रहे हैं कि ऐसा कहा गया होगा। अगर ऐसा तो स्पष्टीकरण देने के बजाय खंडन करते ना। अब तो यही दिख रहा है कि जिस तरह से सरकार उसको डिफेंड कर रही है, इसका मतलब मोदी जी के इशारे पे हुआ है। ये लगाव क्या है पाकिस्तान से? आईएसआई चीफ को आप बुलाएंगे, कंधार आप छोड़ के जाएंगे, पुलवामा का बताएंगे नहीं, पठानकोट उरी के बारे में कुछ करेंगे नहीं। ये प्यार क्या दिखाता है? तो यही 100 वही वर्ष होने जा रहे हैं। जहां एकजुटता की बात थी, अब राजनीतिक नफे नुकसान पर लड़ाई आ गई है क्या? महेश वर्मा, पर जो सवाल, अगर कोई सवाल पूछे वो देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगता है, वो मीर जाफर हो जाता है। पर आप सवालों के जवाब नहीं देंगे। सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? संदीप भाई, एक आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से कांग्रेस के मित्र को आपने बोलने दिया उस तरह से मुझे भी बोलने दीजिएगा कम से कम। सवाल यह है कि जिस बात को दुनिया झुटला रही है, जिसको दुनिया के तमाम मंचों से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो भी दावा कर रहा है वो भ्रामक और झूठा है। अच्छा, दुनिया कह रही है। कौन सा दुनिया में कौन आता है? कौन कर रहा है? देश का भाई, दुनिया में कौन कौन आता है? यह सिर्फ भारतीय मीडिया की बात मत करिए, दुनिया में कौन कौन? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि नहीं, भारतीय मीडिया के, CNN मीडिया नहीं है, ट्रंप मीडिया नहीं है, अच्छा, यूरोपियन संघ मीडिया नहीं है, कह रहे मध्यस्थता उन्होंने करा, तमाम ऐसे मीडिया, तो राइटर मीडिया नहीं है, रोक देंगे, ये धमकी दी। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मध्यस्थता, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस के मित्र को आपने टाइम दिया, बोलने का मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दो कम से कम। ये राजनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है। ये देश के साथ जो आदमी इस देश में रहता है, संदीप भाई, आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते पीते हो, इस देश में हवा लेते हो, पानी लेते हो, और इस देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। देश को कटघरे में सरकार देश नहीं होती। और वो भी ना, ये आप लगातार जो ये नैरेटिव गढ़ देते हैं, इसका देश से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हमने चुनी सरकार, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। महेश वर्मा, देश मत बताइए, सरकार देश नहीं होती, सरकारें 5-5 साल में बदलती हैं, देश नहीं बदलता। ये देखिए, अब चलते रहेंगे, मैं भी बीच में बोलता रहूंगा फिर। ना, आपने देश और सरकार में फर्क होता है। ना, महेश वर्मा, आप बोल सकते हैं। पहलगाम की घटना के चीखना चिल्लाना है क्या? जिस तरह से ऐसे करते रहेंगे, मैं भी लगातार बोलता रहूंगा, महेश वर्मा। क्या सरकार देश होती है? सरकार कभी देश नहीं होती। आप बोलते रहिए, मैं भी बोलता रहूंगा। दर्शक कहेंगे एक राजनीति तमाशा बनी हुई है, एक आध सीधा सवाल को आपने तमाशा बना दिया। क्या मतलब होता है? ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है, आपको राजनीति दिखाई दे रही है इसमें। देश से कौन सवाल पूछ रहा है? खड़ा करके ये कहीं राजनीति की बात कही जाएगी? भाई, देश से कौन सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, सरकार को सवालों के जवाब देने। आप कहिए ये टाइम नहीं है, मैं मान लूंगा सर, सरकार से, पर सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना। संदीप भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि आखिर जैसे आपने कहा कि 29 दरिंदे
29 दिन हो गए, दरिंदे कहाँ गए? अब ये दरिंदों के ऊपर सवाल खड़गे जी खड़ा करके क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वहां जो भी कार्रवाई हुई निर्दोष लोगों को मारा गया? 100 जो दरिंदे मारे गए पाकिस्तान में, वो दरिंदे नहीं थे। आतंकी कहां जो हैं? 4 दरिंदे थे वहां पर कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं मतलब थे? वो निर्दोष, उनको निर्दोष साबित कर दें। महेश भाई नहीं, पाकिस्तान लीजिए, का फिर वो कहेंगे टाइम नहीं पाकिस्तान देते। में जो 100 आपको दरिंदे पूरा मारे गए टाइम वो दूंगा। निर्दोष थे। बिल्कुल ठीक है, ये बातें तो देश देख रहा है ना। पर जी 26/11 में भी सवाल उठे थे ना, ये कसाब और ये बाकी आतंकी कैसे आ गए मुंबई में? गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था ना, केंद्रीय गृह मंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था ना। सवाल तो पूछे जाते हैं। ये आप नया दौर आ गया है क्या कि सवाल ही नहीं पूछेंगे सरकार से? सर उस समय तो सर आज जो है अच्छा चीज आपने याद दिलाया। 26/11 पे एक और सवाल उठा था, और वो सवाल आज की डेट में कहीं कांग्रेस के ऊपर अगर उसको इनकॉर्पोरेट करो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ इनका पता नहीं क्या है प्यार। तब के जो यूएस के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या बोले कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी पाकिस्तान के इस कायराना और इस दरिंदगी के खिलाफ। अच्छा, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि अगर हम कार्रवाई करते तो देश का एक विशेष वर्ग नाराज हो जाता। ये कहा कहां पे? ये जानकारी, ये कमाल की जानकारी कहां से लेकर आए? कौन से कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? बताइए। कमाल की जानकारी नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बिल्कुल गलत जानकारी यहाँ पर परोसी जा रही है। व्हाट्सएप ज्ञान परोसने के लिए ना एबीपी कोई प्लेटफॉर्म है और ना ही सीधा सवाल ये प्लेटफॉर्म है। आप नकारने के लिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं महेश वर्मा कि मुझे वो बयान, कल आ जाइएगा शो पर, मैं इस बयान को 1 सेकंड मुझे लाइए सिर्फ स्क्रीन पर। यहां पर ये व्हाट्सएप के खामखा के बयान और ज्ञान बांटने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं महेश वर्मा, वो बयान प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिखा दीजिए जिसमें वो बराक ओबामा को ये कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान पर इसलिए हमला नहीं किया कि यहां पर एक समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। खुली चुनौती है आपके लिए मनोज काका, अब ले आइए, क्योंकि ये चुनौती कल तैयार होकर आना और इसी से कार्यक्रम शुरू करूंगा। अब सिर्फ मनोज काका स्क्रीन पर, नहीं यहां पर व्हाट्सएप ज्ञान के लिए नहीं है मेरा कार्यक्रम। माफी चाहूंगा, माफी के साथ ये बात कह रहा हूं और कल के लिए खुला चैलेंज, चुनौती आपके सामने देकर जा रहा हूं। पर मनोज काका भाई, टाइमिंग होती है ना राजनीति में, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस वक्त क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। अभी आप पूछोगे कितने हमारे जेट गिरे, हम दुनिया को बताने जा रहे हैं कल हमने कैसे पाकिस्तान की पोल खोल की, कैसे उसको नेस्तनाबूद किया, उसके आतंक के स्ट्रक्चर को। यहां उल्टे अपनी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये जो सवाल है कि हमारे कितने जेट गिरे, इसका जवाब तो डीजीएमओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने दे दिया। बहुत स्पष्ट हमारी सेना ने कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए। इट मींस की, तो उसमें सवाल का जवाब नहीं हुआ ना, पायलट वापस आ गए, प्लेन भी आए कि नहीं। ये अगर पूछ रहे हैं गलत है या ये वक्त ही गलत है, क्यों पूछे जा रहे हैं? जब आपने जैसा कहा, डीजीएमओ ने कह दिया हमारे पायलट वापस आ गए, और बाकी हम क्यों बताएं आपको? देखिए, ये जो सवाल है ये गंभीर है। इस पर बात डीजीएमओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जो बात कही, उससे पहले हम सब संबद्ध होते हैं और हमें सेना पर ज्यादा भरोसा। तो दो बार पीछे क्यों पड़ जाते हैं राहुल गांधी कि बताइए गद्दारी की? अब उसको बात को इतना बढ़ा दिया, गद्दार और जयचंद बताने लगे आप देश के विदेश मंत्री को। नहीं, देखिए, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के एलओपी हैं। वो नेता विरोधी दल हैं, और कोई भी लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञानवर्धन होता है, उन्हें सिर्फ एक बात ये समझना चाहिए कि देश जो है वो सरकार नहीं होता है। हम भारत का जिस दिन संविधान भी अंगीकृत और अधिनियमित कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हम भारत के लोग भारत को चलाएंगे। इस तरह के संकल्पों के साथ हमने संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया। पर तो संबित पात्रा और गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं और राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल हैं। पाकिस्तान जो सवाल पूछ रहा है वही यहां पर विपक्ष पूछने लगे, तो ये भारतीय राजनीति की क्या तस्वीर दिखाता है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। और वो संबित पात्रा से
मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी हिम्मत करिए और देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछिए, क्योंकि दुनिया का लोकतंत्र हमेशा सवालों से ही समृद्ध होता है। सवाल और संघर्ष ही लोकतंत्र में अन्याय के प्रति सजग रहते हैं और लोग आवाज उठाते हैं, और वही लोकतंत्र और लोकशाही को मजबूत करता। संबित पात्रा थोड़ा अपने आप को और थोड़ा बलशाली करें, सवाल करने की हिम्मत करें और नरेंद्र मोदी से पूछें कि आप इस एक मुल्क के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बिना देश को बताए दुश्मन देश के यहाँ क्यों चले गए? साल भेंट कर रहे थे। वो पूछते अपने पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से कि आप तो जो इस बंटवारे का मेन नायक था जिन्ना, उस पर चादर चढ़ाने चले गए। वो पूछ नहीं सकते क्योंकि उनको दरबारी गिरी करनी है, तो वो इस तरह के सवाल करेंगे। संबित पात्रा पूछते नरेंद्र मोदी से कि पूरे देश में सिंदूर ऑपरेशन का पोस्टर लगाया जा रहा है, उसमें हमारे सेना के बहादुर नायकों का, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के हमेशा सेना ने देश की रक्षा करी है, उनका कहीं एक पोस्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर हैं बदलती हुई तस्वीर, बदलते हुए वो क्या कहते हैं जैकेटों में। नहीं, इन तो पोस्टरों में एक और बात है, पोस्टर निकाले जा रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं। ना मैं एक चीज जोड़ दूं ना मनोज काका, 1 मिनट। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन भी कह देता है बीजेपी का एक मंत्री, और मंत्री बना रहता है वो। और दूसरी तरफ तिरंगा यात्राएं भी चल रही हैं और सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम की गाथाएं भी गढ़ी जा रही हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये देश की ऐसी पार्टी है न जिसने कभी संविधान का अपमान किया था। अपने बयानों में गोलवरकर ने एक बार कहा था कि भारतीय संविधान तो सिर्फ पश्चिमी देशों के संविधानों का नकल है, और ये वही पार्टी है जिसके आदर्श संगठन आरएसएस ने 52 साल तक इस देश के तिरंगों को नहीं फहराया था। ये वही पार्टी है जिसके नेता एक समय में 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में कहते हैं कि हम तो व्हाट्सएप पर फैला दिए कि नेताजी और अखिलेश यादव में झगड़े हो गए और क्या क्या। तो जो पार्टी का पूरा विमर्श ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हो, नफरत पर हो, नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी एक ज्ञान अभी बांट दिया गया ना कि मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया कि एक समुदाय विशेष, ये पिछला सवाल रखिएगा तोमर साहब का, एक समुदाय विशेष नाराज हो जाता। मनमोहन सिंह, दर्शकों यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और उनका पैतृक जो गांव है वो दरअसल आज के पाकिस्तान में है, तो संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं, आपके इमोशंस। वो प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए कि ये दुश्मन मुल्क है, इसके साथ ज्यादा दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखने हैं। लेकिन किशन सिंह तोमर हैं, हापुड़वासी, ए.के. वाजपेयी, एक सेकंड भाई, अब रुकिए ना। वो पूछ रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना आजकल गुनाह हो गया है, अघोषित आपातकाल और तानाशाही है, सरकार से सवाल नहीं पूछे जा सकते। पूछिए, तो जवाब वही तो पूछे जा रहे हैं, तो मीर जाफर बता दिया जा रहा है। संवेदनशीलता तो समझेंगे मामले की, बताइए ना, समझाइए मुझे। और सवाल जो होंगे वो लॉजिकल होने चाहिए। अच्छा, किससे पूछे जाने चाहिए? एलओपी हैं ये राहुल गांधी, ये अभी बताया उन्होंने कि एलओपी है। क्या एलओपी की जिम्मेवारियां उनको मालूम है? क्या पूछ रहे हो? और ये सवाल पूछने की तो आदत इनकी पुरानी है। वो आपको सर्जिकल स्ट्राइक में कितने कौवे मारे, कितने वो मार दिए, इससे किसका हौसला बढ़ेगा? अब पूछ रहे कितने विमान बच गए, गिर गए, कितने बच गए, कितने मार लिए, क्या जरूरत है इसकी? अच्छा, आप एक तरफ तो कब पूछे जा सकते हैं सवाल? अभी सिंदूर ऑपरेशन पॉज बटन है, प्लीज ये नहीं कर दिया। मुझे एक चीज, मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूं, नादान हूं। नहीं, सब पूछे। अच्छा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का। सही वक्त तो दरअसल और सही जगह संसद होगी, जो मेरी समझ कहती है, गलत हो सकती है। संसद में सवाल पूछे जाएं, सरकार वो जवाब दे, पूरे देश को, सारी जनता को पता लगे। वो सबसे बड़ी पंचायत है जहां हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजते हैं। अब संसद, चलिए अभी वक्त नहीं है कि विशेष सत्र हो, आप आगे ये कहेंगे, तो संसद के लिए सही वक्त नहीं है। पर कल से हमारे 50 से ज्यादा सांसद और नेता और राजनयिक 7 प्रतिनिधि मंडल देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगे और विदेशी सरकारों को तफसील देंगे। ये कितना जायज है? नहीं, वो बताइए। डी राजा यही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये सवाल भी गलत है। अच्छा, ये सवाल इसलिए गलत है कि जो हम विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं, ये कोई पहली बार ही नहीं हो रहा इस देश में। अच्छा, 2008 होगा शायद, 8 मनमोहन सिंह थे या 12 था, मुझे ध्यान नहीं।
तब भी डेलीगेशन गया था, 26/11 तब भी डेलीगेशन गया था। अच्छा, विशेष सत्र नहीं हुआ एक था सेकंड, संसद का? मैं अभी हुआ डेलीगेशन, था ना? आप आगे आगे चले जा रहे हो, पहले बात तो पूरी कर लो भाई। वही तो पहले क्या डेलीगेशन हुआ? तब पहले भी देश को बताओगे कि विदेशियों को बताओगे हमने क्या आपने किया? डेलीगेशन का क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अच्छा, तो देश को बताने की जरूरत नहीं, सेकंड विदेशी सरकारों को पहले बताया जाए, आप देशवासियों क्या को बताएंगे बाद हम में। उसको, आप समझो क्या बताएंगे? अच्छा, क्या बताएंगे? हम काय के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। अच्छा, वहां पे हम इसलिए जा रहे हैं वैसे क्या एक हमने चीज- कुछ नहीं किया। एक एक चीज सेकंड, बता एक दूं सेकंड, आपको, एक चीज मैं थोड़ा सा चलो बताओ, आप ही बताओ। इंटरप्शन कर रहा हूँ। वहां पे जो मीडिया है ना, वो आजकल जो हमारा मीडिया हो गया है वैसा मीडिया नहीं है कि प्रायोजित सवाल ही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। अरे हमने वहां वो अरे ऐसे जो- धारदार हमने सवाल कोई पूछेंगे, चोरी सब करी? कुछ निकलवा हमने कोई लेंगे चोरी करी इस है? प्रतिनिधि नहीं, मंडल एक बात बताओ, हमने चोरी करी है कोई? तो चोरी नहीं की, अरे देशवासियों तो- को बता दो। तो बता Exactly दो my point। अरे बार बार 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग हमने बुलाई, सब चीज खोल के उसमें रख दी। अब हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं ये तो समझो। अच्छा, डेलीगेशन संसद सत्र इसलिए नहीं। जा रहा नहीं, है, वो तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। अब पर्पज तो जानने दो डेलीगेशन क्यों जा हाँ, रहा है। बताइए ना। डेलीगेशन इसलिए जा रहा है कि हम विदेश में जाके ये कन्विंस करेंगे कि देखिए वी हैव कन्फाइंड टेररिस्ट अड्डों पे हमने मारा, आतंकवाद से हमारी लड़ाई है। और जब आतंकवादी अड्डों पे हमने रात को मारा, उन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया, तो उसके बाद हमने फर्दर रिस्पॉन्स किया। असलम खान अलीगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा हमारे यहाँ की राजनीति देखकर। yes। ये तो गजब है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे? ये अपोजिशन जो जिन्होंने अच्छा, कहा है, सारी जिन्होंने क्या कहा शुरू में, हम सरकार के साथ हैं। ये मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मामला है क्या? पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हो, छीछा लेदन कर रहे हो, सेनाओं को बदनाम कर रहे हो, विदेश मंत्री को कह रहे हो गद्दार है, मीर जाफर है, जयचंद है, पता नहीं यहाँ क्या तो क्या बोली। दोनों हाथों से ताली बज रही है ना। कौन सी ताली? हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। ये क्या कहा? हमने मीर क्या जाफर कहा? नहीं कहा है। हमने पाकिस्तान से जो हमारा पाकिस्तान की आतंकवाद भाषा की बोल लड़ाई- रहे हो। कौन बोल रहा है पाकिस्तान? निशाने पाकिस्तान हाँ, मिलना विपक्ष चाहिए। बोल रहा है। प्लीज, जब विदेश मंत्री को गद्दार कहोगे हाँ। और उस पर डाउट की नोट अच्छा। करोगे और उसको कहोगे मुखबिर है, विदेश मंत्री मुखबिर होगा, यह सरकार अपने देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगी। तो क्या नेता हो गया? प्रतिपक्ष भी कैबिनेट मंत्री होता है, दर्जा वही है। अरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो ना अच्छा, उसकी। responsibility। उनको ये प्राइम मिनिस्टर का मुंह में राम बगल में छुरी हो रहा है क्या, जो ए.के. वाजपेयी कह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री की विपक्ष पहले एकजुटता का राग अलाप रहा था, अब सवाल पूछ रहा है जो गैर वाजिब नाजायज सवाल हैं और वक्त सही नहीं। देखिए, वाजपेयी जी की अपनी परिभाषा है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक दो बातें मैं जरूर कहूँगा। एक तो जैसे भी महेश वर्मा जी ने मनमोहन सिंह जी वाला सवाल उठाया था, उस पर मैं एक बात जरूर पूछना चाहूँगा। ठीक है, 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया, तो पार्लियामेंट अटैक के बाद क्या अटल जी ने आक्रमण कर दिया था क्या? वो भी तो उतना ही गंभीर मामला था। 12-13 हमारे सुरक्षा नहीं, बड़े 3 थे। दिन और पीओके में घुस जाते तो हमारा पीओके हो जाता। तो अभी ये 4 दिन में आपने क्यों बंद किया? क्या शर्तें थी? ये और सामने 4 नहीं दिन आया। और जारी रखते। इन सवालों के जवाब आए हैं क्या? कारगिल में भी 3 दिन का सेफ पैसेज दिया गया था। हाँ। जब बिल क्लिंटन ने हस्तक्षेप किया था, हाँ। नवाज शरीफ गए थे वहां पर। तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जब सरकारें फैसले अपने हिसाब से लेती हैं। तो ये कहना कि तो मनमोहन सिंह ने ये किया या मैं कहूँ अटल जी ने किया, नहीं, अटल जी भी देशभक्त थे, मनमोहन सिंह भी देशभक्त थे, मोदी जी भी देशभक्त हैं। इसलिए ये यहाँ तो देशद्रोह की बात आ गई। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को, बात तो वही हो रही है ना, पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं क्या हम यहाँ पर? ये मैं बड़ी तकलीफ से आपसे पूछ रहा हूँ देखिए, विनोद भाई। सवाल पूछना जो है पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल, लेकिन हाँ, सवाल कब पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, ये एक तरीका जरूर हो सकता है। और मैं इस बात से तो खैर सहमत नहीं हूं कि विदेश मंत्री को मुखबिर कहा जाए। देश के विदेश मंत्री को मुखबिर नहीं कहना चाहिए। आप सवाल पूछिए कि भाई आपने क्यों बताया, क्या सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, एयर स्ट्राइक तब बताया था आपने? मीर जाफर कहा जाए या नहीं, मैं शुरुआत वहां से हुई ना। मीर जाफर भी गलत है, मीर जाफर भी उतना ही गलत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बीजेपी के, मतलब मैं माफी के साथ कहूंगा कि बीजेपी में कभी गिरिराज सिंह राहुल गांधी को गद्दार बोल देंगे, कभी जो है वो देशद्रोही बोल देंगे। वो याद कीजिए, जॉर्ज सोरोस को लेकर तो इतने आरोप लगाते रहे जब ट्रंप ने बयान दिया। तो ये शुरू नहीं, जॉर्ज सोरस का कि जॉर्ज सोरस फंडिंग कर रहा है। शशि थरूर की भी, अब शशि थरूर पोस्टर बॉय बन गया है बीजेपी का, सरकार का। अब वो सरकार के पोस्टर बॉय बन गए। अभी 4 महीने पहले यही अमित मालवीय है
पोल पट्टी खोल रहे थे। हाँ। जॉर्ज सोरस के साथ क्या संबंध है शशि थरूर के? नहीं, आप देखिए, जब ट्रंप ने कहा था कि हमने इतने $1 मिलियन जो है वो यूएस एड के तहत दिए गए भारत को अस्थिर करने के लिए, और बाद में ट्रंप ने कहा वो कि तो हमने बांग्लादेश का था नहीं मामला। नहीं, बांग्लादेश और बाद में ट्रंप ने कहा कि हमने अपने फ्रेंड को दिए, तो तब चुप हो गया चुप। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह बयानों को लेकर इधर राजनीति में उछल कूद करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे को देशद्रोही कहना, ये भारतीय राजनीति की अमित मथुरिया हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी दी गई, उसके बाद भी हमने 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। खैर, सवाल ये बिल्कुल जायज सवाल है। तो उनका जायज है, सवाल तो बहुत सारे जायज है। सवाल तो एक ये भी जायज है जो आपने बार बार उठाया है कि भाई पहलगाम को लेके, देखिए पुलवामा से लेके पहलगाम तक सिक्योरिटी लैब्स के सवाल आज उठे तक हैं। हमें पुलवामा के बारे में ये नहीं पता लगा कि 150 टन वो RDX वो आया कहाँ से, कैसे आया? 150 किलो था या टन 150 था, जो किलो। भी, हाँ 150 किलो। 150 या 200 किलो था, जो भी कैसे आया, और पहलगाम में जो आतंकवादी कैसे पहुंचे बिना ये सुरक्षा क्यों, नोटिस? वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था तो ये मौजूद? सवाल तो पूछने का हक देश के नागरिक को है। और हमने उनके घर में घुसकर मारे, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं सरकार की बात को फेस नहीं, वो तो वैल्यू पर सही है, ले रहा सेना- हूं। वो 100 आतंकी ढेर कर दिए, ये 4 कहां गए? हमने मारे, और मारने के साथ साथ हमने उनका बहुत नुकसान भी किया है, तबाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही जब आप कह रहे हैं ना 3 दिन अगर मामला और बढ़ जाता तो हम PAO तक पहुंच जाते। एक बात जरूर मैं इसमें कहूंगा कि जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल गया है, विदेशों में जो गया है, बहुत अच्छा जाएगा, कदम है। हाँ। जाएगा, ये जा रहा है, हाँ, जा रहा है। बहुत अच्छा कदम है। अब उस पर मैं बहस में नहीं जाना रहता कि किसने किसको भेजा, किस नहीं भेजा, मैं एक समग्र बात कर रहा हूँ। ये सरकारी प्रतिनिधिमंडल है, पार्लियामेंट का नहीं है, क्योंकि नाम जो है स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने नहीं सिलेक्ट किया, सरकार ने सिलेक्ट किया। लेकिन बहुत बेहतर होता अगर पहलगाम के हमले के बाद इस तरह का प्रतिनिधिमंडल जाता और देशों में आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल बना था उसको भारत के पक्ष में करता। बिल्कुल, और नहीं यहाँ पर ये सवाल तो शायद रहेगा तब ही। लड़ाई के समय देश में हमारे जो साथ सवाल दूसरे से पूछे खड़े जा रहे हैं उनका जवाब देंगे नहीं विदेश में, और विदेश में सवाल तो पूछे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ से कि ज्यादा भाई, पूछे जाएंगे। हाँ वही मैंने, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्रायोजित सवाल जो आजकल यहाँ पूछे जा रहे हैं वैसे सवाल नहीं होने वाले हैं। पर जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, आदेश रावल, क्या जरूरत है आप विदेश मंत्री को ऐसे वक्त पर मुखबिर कहोगे, जयचंद कहोगे, कितने हमारे विमान गिरे ये पूछोगे? इज दिस द टाइम? संदीप जी, जितना मैं इनकी बात को डिकोड कर पाया वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से आर्मी का या सेना का नुकसान हुआ है, इसीलिए वो जहाज की बात उठा रहे हैं। इन सब के बीच में कल फ्रांस का एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद आया था, तो जाहिर रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ था और सबने ये मांग की कि ऑल पार्टी की बैठक हो, उसमें PM आए और बताएं। लेकिन इन सब के बीच में ये मुझे समझ में एक बात नहीं आती कि कब से ऐसा हो गया है कि विपक्ष का नेता हो या समूचा विपक्ष हो या मीडिया हो, वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? नंबर 1। नंबर 2 कि जब सरकार का पूरा साथ दिया उसके बावजूद भी आपने हमसे पूछ के हमारे सांसदों को नहीं चुना। अब अगर कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है तो उसमें आप टाइमिंग के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला हमने कुछ नहीं कहा। इन सब के बीच में जो आपका सवाल है कि भाई पूर्ण रूप से सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं अपने अपने हिसाब से और अपने अपने वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस वक्त भी आपने देखा था कि उसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार जब यूएस प्रेसिडेंट ने सीज फायर की घोषणा करी तो उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है बीजेपी का, उसी के जरिए ये तिरंगा यात्रा निकाल कर उसको कवर अप करने की कोशिश हो रही है। अब विपक्ष ये कह रहा था कि पहले आप देश को बताओ, खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष की तरफ से कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, फिर राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, फिर इन्होंने कहा टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ना। आप क्या संदीप जी भाई कितने विमान गिरे, ये तो पाकिस्तान ये नैरेटिव चला रहा है ना, वेस्ट में ये खबरें भी आ रही हैं भारत के कितने रफाल गिरे क्या नहीं हुआ। तो अगर बीजेपी ये आरोप लगाया आप पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे तो वो बात तो सही है, आप पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं।
नहीं, ये दोनों तरफ लागू होता है। पहली बात तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इतनी आक्रामक होकर किसी मुद्दे को उठा रही है और सोशल मीडिया नैरेटिव वो कैरी कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो हमेशा बीजेपी के सामने पिट जाते थे। रही टाइमिंग की बात, टाइमिंग के ऊपर विपक्ष का यही कहना है कि हमने जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला हमने कुछ भी नहीं कहा, हम सरकार के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब जब जयशंकर का बयान है उसका साफ साफ मायने ये है विपक्ष के हिसाब से कि वो डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। और जहां तक मुझे इस बात की जानकारी है संदीप जी कि राहुल गांधी के पास, विपक्ष के पास इस बात की जानकारी है, और क्योंकि उनके पास भी इस बात की जानकारी पहुंची है कि आखिरकार हुआ क्या है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ये उनको पता है, और इस मुद्दे पे और एग्रेसिवली विपक्ष और राहुल गांधी खासतौर पर इसको उठाने वाले हैं। अभी बात ये राजनीतिक घमासान के चलते पाकिस्तान का दरअसल आतंकिस्तान का जो काम तमाम करना था वो एजेंडा अधूरा रह जाएगा। राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक नफ़े नुकसान, वही पुरानी हमारी बीमारी, वही पुरानी कहानी फिर से अनफोल्ड होती हुई सामने उतरती दिखाई देगी क्या? और क्या इसकी ज़रूरत है? क्या ये देश हित है? ये दोनों के लिए सवाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।